गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग अपना और एक एडिटोरियल देखेंगे। इन दिनों एडिटोरियल आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इन द सेंस कि वी वर नॉट रेगुलर, बट स्टिल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल फोकस कि आर एडिटोरियल्स आर अपडेटेड रेगुलरली, एंड वी विल मेक श्योर कि आपका जो एडिटोरियल वाला पार्ट है कवर होता रहे, सो दैट योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक। सो दिस एडिटोरियल बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS4 एथिक्स के लिए। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज टैलेंट एंड रिकॉग्निशन ऑन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ साइंस अवार्ड्स। तो ये टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के ऊपर है, एंड जो साइंस अवार्ड्स का जो नंबर है वो कम होते जा रहा है, उसके ऊपर बेसिकली ये एडिटोरियल था। स्लाइटली ओल्ड एडिटोरियल, बट आई फाउंड इट इम्पोर्टेंट, सो मैंने सोचा आई डिस्कस इट विद यू। तो लेट्स गो अहेड। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट अवार्ड्स इन साइंस आर सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड शुड नॉट बी कट डाउन। तो दैट्स ऑब्वियस, जो अवार्ड्स होते हैं साइंस में या कोई भी फील्ड में, एक तरह का सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है, एंड उनको कट डाउन नहीं करना चाहिए। उनको उनके ऊपर जो एफर्ट डाल रहे हैं, जो पैसा लग रहा है उनको चलाने के लिए, उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं आनी चाहिए। द सेंटर हैज डिसाइडेड The center has decided that awards, prizes, and fellowship by various ministries and departments need a wholesale look. तो अभी रिसेंटली सेंटर ने डिसाइड किया है कि ये जो प्राइजेस हैं इनके ऊपर एक थोड़ा सा एक ओवरलुक करना है, इनको रीलुक करना है। कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ इनमें लूप होल्स, उनको फिलअप करना है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज executing this directive has moved much beyond its usual remit of awards for police officers and gallantry medals and erupted into द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसके मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वो इस डायरेक्टिव को देख रहे हैं, एंड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रेमिट कर दिए अवार्ड्स को जो पुलिस ऑफिसर्स को दिए जा रहे हैं एंड गैलेंट्री मेडल्स को, एंड इरप्ट कर दिया है, रोक दिया है काइंड ऑफ, इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च। Indian Scientific Ministry recently made presentation to the Union Home Secretary Ajay Bhalla on awards given to scientists at different stages of their career. और इंडियन साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज ने एक प्रेजेंटेशन दिया था किसको? अपने यूनियन होम सेक्रेटरी को, अजय भल्ला जी को। और ऑन जो अवार्ड साइंटिस्ट को दिए जाते हैं उनके अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे ग्रोथ कर रहे हैं वैसे वैसे उनके, कैसे उनको प्रोत्साहन करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें कुछ, फिर आपने कुछ और डीप रिसर्च करी उसके ऊपर, फिर आपने कुछ किताब लिखी उसके ऊपर, अवार्ड्स। तो लाइकवाइज दिस ऑल्सो मेड टू द लिस्ट आउट ऑफ विच वर नेशनल अवार्ड्स एंड विच वर फंडेड आउट ऑफ प्राइवेट एंडाउमेंट्स। तो इसमें जो ये जो लिस्ट, जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, इसमें मेंशन कर रखा था कौन से इनमें से नेशनल अवार्ड्स जो साइंटिस्ट को दिए जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट कौन से प्राइवेटली फंडेड है। Though a final call is yet to be taken, the quorum and this consisted of secretaries of or the heads of each of the ministries was of the opinion that most award ought to be done away with, and ministry should either retain only some of the national awards or institute one or two high status award। तो अभी क्या हुआ है, फाइनल कॉल अभी लेना इसमें बाकी है। फिर भी जो कोरम है, जो मेंबर्स हैं उस, जो ये अवार्ड देने वाली सेरेमनी को डिसाइड करेंगे, से 15 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है, उनका क्या ओपिनियन है, जिसमें इन कोरम के जो ये जो मेंबर, कोरम बोला जाता है एक ऑर्गेनाइज, एक समाज में या एक इंस्टीट्यूशन में कितने लोग डिसाइड कर रहे हैं। कोरम इन अ सोसाइटी या कोरम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में कितने लोग, डिसीजन मेकर्स की बात करी जा रही है, ग्रुप से जो डिसीजन मेकर जो ग्रुप फॉर्म करते हैं। एंड दिस कंसिस्टेड ऑफ, और इस कोरम में कौन कौन आता है? सेक्रेटरीज आते हैं, हेड ऑफ ईच मिनिस्ट्रीज। उनका ये मानना है कि जो ज्यादातर अवार्ड है उनको हटा देना चाहिए, और मिनिस्ट्रीज को उन्हीं कुछ अवार्ड को रिटेन करना चाहिए जिसका, जो नेशनल अवार्ड्स हैं, और या एक और दो अवार्ड जिसका बहुत ही हाई स्टेटस है। बाकी अवार्ड्स को मिनिस्ट्रीज को हटा देना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस स्टेटमेंट। द रैशनल ऑफ फॉर प्रूनिंग Mr. Bhalla has said follows from a vision of Prime Minister Narendra Modi regarding transformation of the awards ecosystem। और ये जो प्रून किया जा रहा है, ये अवार्ड्स को जो कम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण बताया अजय भल्ला जी ने? ये हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है, और इस विजन का क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवार्ड सिस्टम। अब क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवार्ड इकोसिस्टम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है। इन 2018 मोदी जी ने कहा था दैट हिज गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड द सिस्टम of the Padma Awards and ensured it recognized ordinary people doing selfless work rather than well-known personality who repeatedly back them। तो मोदी जी का क्या विजन है कि ये सब अवार्ड्स हाई लेवल वाले ऑर्डिनरी लोगों को मिलने चाहिए, rather than उन लोगों को जो बहुत ही फेमस हैं, या उन जो रिपीटली इनको जीते जा रहे हैं।
तो बेसिकली इन अवार्ड्स को आम आदमी तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं, ये है मोदी जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवार्ड्स इकोसिस्टम। The awards, Mr. Bhalla has said, ought to be restricted and have a transparent selection process. और एक क्या बात करी गई है मोदी जी के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवार्ड इकोसिस्टम में कि इन अवार्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करना है हमें उन गिने चुने लोगों में जिन्होंने इस देश के लिए कुछ काम किया है, ऑर्डिनरी आम आदमी जिसने इस देश की बढ़ाई में कुछ काम किया है, एंड उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफी ट्रांसपेरेंट रहे। ओके, आगे चलते हैं। तो ये तो सही बात ही बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ये नहीं कि आप जानते हो किसी की मिनिस्ट्री में या आपने ऑलरेडी बहुत नामी-गिरामी हो और आपने कुछ सोसाइटी के लिए किया है तो आपको ये अवार्ड बार-बार जीतते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आम आदमी को देना चाहिए। तो इट्स समव्हाट लॉजिकल। Awards and prizes recognize achievement, but in science and medical research, they are also meant to spur younger scientists towards loftier imaginative goals. तो अवार्ड्स एंड प्राइज का काम क्या है? एक तो उसका काम है अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, वेरी वेल नोन। बट साथ साथ ही साइंस एंड मेडिकल रिसर्च वाले अवार्ड का ये भी काम होता है कि यंगर साइंटिस्ट जो भी अभी साइंस की फील्ड में नए आ रहे हैं, उनको लॉफ्टियर एंड उनके और बड़े-बड़े इमेजिनेटिव गोल्स हों, उसको स्पर अप करे या उसको बूस्ट करे। अगर आप किसी यंग साइंटिस्ट को अवार्ड कर रहे हो, तो उसको एक एनकरेजमेंट मिलता है, देन ही फील्स कि नहीं मुझे और काम करना है, मेरे को अपनी इमेजिनेशन को और बड़ा करना है ताकि आई कैन ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स। Unlike in sports or even gallantry awards, where it is relatively easier to define a set of benchmark and confer medals on achievers, scientific research is open-ended, obviously, certeous, and, as the history of science reveals, punctuated by lucky breaks. तो जैसे कि आप लोग जानते हो, कोई गैलेंट्री अवार्ड हो गया या कोई स्पोर्ट्स में जैसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, इनको देने का या इनको जिस इंसान को दिया जाता है उसका बेंचमार्क सेट करना कंपैरेटिवली ईज़ी है एज़ कंपेयर टू जो साइंटिफिक रिसर्च वाले लोगों को अवार्ड दिया जाता है। क्यों? ऑब्वियसली अगर आपने स्पोर्ट्स में सपोज़ 100 रन कर दिए तो यू गेट द मैन ऑफ द मैच, से फॉर एग्जांपल क्रिकेट में। बट एट द सेम टाइम आप साइंटिफिक रिसर्च में ये बहुत एक ओपन एंडेड चीज़ है और इसमें कुछ सेट ऑफ बेंचमार्क नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे आप डिफाइन कर सको। तो एज द हिस्ट्री ऑफ साइंस रिवील्स पंक्चुएटेड बाय लकी ब्रेक्स। और ये बहुत बार क्या होता है आपकी जो डिस्कवरीज होती है वो बहुत लक पे भी डिपेंड करती है। से फॉर एग्जांपल हम लोग एडिसन का एग्जांपल लेते हैं, तो एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया था जब तक कि उसने एक फाइनल बल्ब नहीं बना लिया। तो दैट वाज अ लकी ब्रेक फॉर हिम। तो उसमें उसके 100 एफर्ट्स को अचीवमेंट या 100 जो उसने ट्राई किए थे उसको बेंचमार्क नहीं माना गया, रेदर देन उसने जो बल्ब बनाया उसको बेंचमार्क माना गया। तो इसीलिए बहुत बार क्या हो जाता है साइंटिफिक अवार्ड्स या साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में अवार्ड देना स्लाइटली डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि उसमें कोई बेंचमार्क नहीं सेट कर सकते हम लोग। It is possible to train talented youth to be Olympians or international cricketers, but impossible to create an Einstein or a Chandrasekhar. Very obvious. आप एक ओलंपियन बना सकते हो, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बना सकते हो, प्रोवाइडेड ही हैज द टैलेंट, ही शी हैज द टैलेंट। बट एट द सेम टाइम आपको जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आइंस्टाइन या चंद्रशेखर क्रिएट करना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि बहुत ही वो इनेट नेचर से आता है। उसमें आप ऐसे बोल के नहीं बना सकते कि ठीक है मैं अपने बच्चे को आइंस्टाइन बनाने की फ्यूचर देख रहा हूँ। मैं उसको चाहता हूँ कि वो आइंस्टाइन बड़ा होकर आइंस्टाइन बने। रादर देन पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंडिया खेले या मेरा बेटा अपने देश को ओलंपिक में मेडल ला के दे। बट ऐसा जनरली नहीं बोल सकते क्योंकि ये आइंस्टाइन बनना, चंद्रशेखर बनना बहुत 1 इन मिलियन है एंड सेकेंडली इस ये एक लक के फैक्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जो साइंटिफिक डिस्कवरी है, आप उसको अचीव करने में कितना सक्षम हो गए। Almost every Nobel laureate in the modern era has won various secondary prizes and recognition in their early career, and every year there is a much debate on who was omitted as on the person who won. तो ये जो नोबेल लॉरेट को आज के दिन में जो प्राइज़ दिया जाता है, तो इसके ऊपर बहुत ही एक डिबेट चलती है कि किसको फर्स्ट प्राइज़ दिया एंड सेकंड प्राइज़ वाले में क्या कमी रह गई थी कि उसको प्राइज़ नहीं दिया गया। तो ऑलमोस्ट ऑल नोबेल लॉरेट इन द मॉडर्न एरा हैज़ वन वेरियस सेकेंडरी प्राइज़ेज़ क्योंकि जितने भी नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने किसी तरह के सेकेंडरी प्राइज़ेज़ या रिकॉग्निशन उनको मिला है अपनी अर्ली लाइफ़ में या हर साल। देयर इज़ मच डिबेट ऑन हू वाज़ ओमिटेड एज़ ऑन द पर्सन हू वन। मगर कंपैरिज़न जब हम सेकंड बेस्ट से करते हैं तो वो समझ में नहीं आता कि किस क्राइटेरिया पे उसको हम लोग ने फर्स्ट प्राइज़ नहीं दिया। Recognizing early career potential will remain fraught with subjectivity and with fewer awards on offer could provoke increased discontent. अब यहाँ पे जो हम लोग का पीएम मोदी का जो विजन है एक इकोसिस्टम क्रिएट करना अवार्ड्स के लिए,
अब क्योंकि उसका काम है कि अभी उस विज़न में ये बताया जा रहा है कि अवार्ड जितने बाँटे जा रहे हैं उनको कम करना है। तो उससे उसकी नेगेटिविटी क्या होगी, उससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर हम लोग अर्ली करियर में किसी पोटेंशियल को एनकरेज नहीं करेंगे इन अवार्ड्स के साथ, या अगर कम अवार्ड्स होने लग गए या ऑफर्स होने लग गए, तो ये क्या करेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के अंदर डिसकंटेंट पैदा करेगा। Contrary to the Prime Minister's vision, fewer awards may actually miss more promising talents, एंड साथ साथ ही क्या होगा, कॉन्ट्रेरी मतलब उनका जो विजन है कि आम आदमी को अवार्ड करना है और ऐसे आम टैलेंट को उभार के लेकर आना है, मगर कम अवार्ड्स देने हैं, उससे क्या होगा, प्रॉमिसिंग टैलेंट है वो लाइमलाइट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अवार्ड्स की जो संख्या वो कम हो गई। अब पहले 100 जन थे, से फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे। अब वो 100 जनों के बीच में 5 प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे। तो ऑब्वियसली सी बात है, आपको पता है फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड कौन आ रहा है, फोर्थ कौन आ रहा है, फिफ्थ कौन आ रहा है। बट सेम सेम अगर आज के दिन में वही 2 प्राइजेज़ हो जाए, फर्स्ट और सेकंड का, तो आपको नहीं समझ में आएगा थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया। तो बाकी के जो लास्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन वाले जो पहले रिकॉग्नाइज़ किया जाता था, उनके मन में एक सेंस ऑफ डिस्कंटेंट पैदा हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर ज़्यादा अवार्ड्स हम लोग बाँटते हैं, तो उसी के बारे में बता रखा है, अवार्ड्स कॉस्ट मिनिस्ट्रीज़ मनी, बट द मीटिंग डिड नॉट डिस्कस वेदर कटिंग कॉस्ट वाज़ अ फैक्टर फॉर रैशनलाइज़ेशन। अभी जो ये मीटिंग हुई थी, जो हमारे जो लोग बाग बैठे थे, सेक्रेटरीज़ एंड हर लेवल का एक जो मिनिस्टर जो बैठा था, उसमें ये तो बताया कि हमको अवार्ड्स की संख्या को कम करना है, बट ये नहीं बताया कि उसके पीछे कारण क्या है। ऑब्वियसली उसके पीछे कारण है कॉस्ट कटिंग या फिर रैशनलाइज़ेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट उसके बारे में किसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ नहीं। वही बोल रहे हैं इस लाइन में। As it is unclear what existing problem the new scheme solves, the center should reconsider the merit of its proposal. इवन दो अभी तक ये बोला गया है कि ये जो नया जो स्कीम है, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बट एट द सेम टाइम सेंटर को ये कंसिडर करना चाहिए कि अगर आप अवार्ड्स की संख्या को कम कर दोगे, तो टैलेंट जो पहले निकल के आ रहा था वो कम आएगा। तो इतना सा ये पैसेज था। देख लेते इसका हम लोग कुछ हम लोग ने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला क्या है, जो पॉइंट ये पैराग्राफ बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवार्ड इकोसिस्टम की, ऑब्वियसली। तो ये बात करता है कि हमको रिकॉग्नाइज करना है ऑर्डिनरी टैलेंट को, एंड क्या करना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। तो दो चीज के बारे में इस पैराग्राफ ने बात करी है। सेकेंडली और एक क्या बात करी है, डूइंग अवे विद मोस्ट अवार्ड्स, ज्यादातर अवार्ड्स को हम लोग हटा देंगे, एंड इससे प्रॉब्लम क्या होगी, लोगों के अंदर डिस्कंटेंट आएगा और प्रॉमिसिंग टैलेंट मिस आउट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले 5 अवार्ड्स थे, अब 2 ही अवार्ड्स हैं। तो जो बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन में आएंगे, उनको किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अब इस साइंटिफिक अवार्ड सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात कर रखी है इस पैसेज में। तो क्या बात कर रखी है वो भी देख लेते हैं। तो क्या बोला गया, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अवार्ड सिस्टम इन आवर इंडिया, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो क्या है, स्पोर्ट्स और गैलेंट्री अवार्ड को क्या है, उनका बेंचमार्क डिफाइन करना ईज़ी है, बट साइंटिफिक रिसर्च का जो बेंचमार्क है वो बहुत ओपन एंडेड है। आप 100 फेलियर्स के ऊपर उसको अवार्ड नहीं दोगे, रादर उसकी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट पे उसको, आप उसको 100 अटेम्प्ट पे अवार्ड नहीं दोगे, रादर देन उसकी एक सक्सेसफुल आउटपुट पे अवार्ड दोगे जो लोगों के सामने है। से फॉर एग्जांपल एडिसन का बल्ब, उसने जो 100 बार ट्राई किया, उसकी एफर्ट्स के लिए उसको प्राइज नहीं मिला, उसको प्राइज मिला है, उसको रिकॉग्निशन मिली क्योंकि उसने फाइनली जाके बल्ब बना लिया। लास्ट क्या डिस्कस करता है ये पैराग्राफ, कॉस्ट कटिंग के ऊपर और रैशनलाइजेशन के ऊपर, जिसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सरकार करना तो चाहती है अवार्ड्स का, अवार्ड्स के ऊपर जो कॉस्ट होता है उसको कट, बट एट द सेम टाइम अगर वो करती है तो उससे क्या होगा, टैलेंट नहीं आ पाएगा बाहर निकल के और लोगों के अंदर डिसकंटेंट बढ़ेगा। तो ये वाला अगर आपके जीएस 4 में एथिक्स में कहीं क्वेश्चन आता है मेरिट को रिकॉग्नाइज करने का, तो यू कैन यूज दिस पॉइंट कि अगर आपके पास अच्छा अवार्डिंग सिस्टम है, या मोदी जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवार्ड इकोसिस्टम के बारे में आप बता सकते हो कि वो आम जनता को प्रमोट करना चाहते हैं, साथ साथ ही ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग कम लोगों को अवार्ड करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, टैलेंट लोगों के अंदर डिस्कंटेंट आएगा एंड प्रॉमिसिंग टैलेंट मिस आउट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपना ये जो एडिटोरियल खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल जल्दी लेकर आएंगे। आप हम लोग का चैनल देखते रहिए, एंड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।